Assalamualaikum student. I am Salman Hassan. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड एकेडमी। स्टूडेंट, ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है सेकंड ईयर स्टूडेंट के लिए जो कि 2023 के अंदर पेपर में अपेयर होने जा रहे हैं, स्पेशली मैथमेटिक्स के पेपर के लिए। स्टूडेंट, ये जो पीडीएफ है ऑफिशियली तौर पे आपके बोर्ड की तरफ से दी गई है। इस पीडीएफ के अंदर तमाम चीज़ें इन डिटेल डिस्कस की गई हैं कि आपका जो सेकंड ईयर का पेपर है वो किस तरीके से आएगा, क्या उसका पेपर पैटर्न होगा और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। जो हूबहू पीडीएफ थी वो मैंने आपके सामने रख दी है, इसीलिए रख रहा हूँ ताकि तुम लोगों की किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाए। और इसका जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह डाल दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो भाई इसका हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पीडीएफ को मैं बता दूं इस पीडीएफ में क्या है। भाई इस पीडीएफ के अंदर आपकी मार्क्स स्कीम है, यानी कि भाई आपके बोर्ड में कहा गया था कि इस बार जो सेकंड ईयर का पेपर है उसमें 20 मार्क्स के एमसीक्यूज, फिर 40 मार्क्स के क्या बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और 40 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएंगे। लेकिन इससे पहले जो था आपके पेपर में क्या होता था, 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होते थे लेकिन 50 मार्क्स के लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और 30 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते थे। लेकिन इस बार जो है आपके नंबर्स हैं वो चेंज किए गए हैं, तो उसी के मुताबिक जो आपका मॉडल पेपर है वो बनाया गया है कि किस तरीके से अब इन मार्क्स को डिवाइड किया गया है, किस तरीके से आपका पेपर आएगा, वो चीज़ें हैं। ठीक है जी। लेकिन ये जो है ऑफिशियली आपके भाई बोर्ड की तरफ से दिया गया है, तो इसके अंदर तमाम चीज़ें बताई गई हैं कि क्या भाई कौन सा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से चैप्टर से आएगा, कौन से चैप्टर की कितनी वेस्टेज है, कितना कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, तमाम चीज़ें इस पीडीएफ में डिस्कस की गई हैं। ठीक है, तो वो तमाम चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चीज़ें आपको पता करेगी कि भाई कितने चैप्टर, कौन से चैप्टर को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, कहाँ से कितने नंबर का क्वेश्चन आने हैं, कितने क्वेश्चन आने हैं, तो आप उसी हिसाब से उस चैप्टर को इंपॉर्टेंट दे दें। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो हमारे पास ये चैप्टर नंबर पेज नंबर 1 है। इसमें हमें बताया गया कि मार्क्स स्कीम 20, 40 और 40 लिखा हुआ है। भाई इसका मतलब ये कि 20 मार्क्स के एमसीक्यू, 40 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन और 40 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन, इस तरीके से गया है। भाई स्टूडेंट लर्निंग आउटकम सीएलओ जिनको बोला हुआ है, बेस्ड ऑन मॉडल पेपर बताएंगे। ठीक है जी, फॉर मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर 2023 ऑनवर्ड। ठीक है जी बेटा, ये रिसेंटली आया है ये पीडीएफ, तो आपके साथ शेयर की है। तो भाई सबसे पहले ये जो आपको बताया गया है, सबसे पहले आपके पास आप देखेंगे ये चैप्टर्स लिखे हुए हैं। ठीक है जी, ये सारे 9 चैप्टर हैं, आपने देखे होंगे अपनी बुक के अंदर। अब इन 9 चैप्टर के अंदर से सबसे पहले ये आप देखेंगे एमसीक्यूज है। तो भाई आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 से 2 एमसीक्यूज आएंगे और चैप्टर नंबर 9 से 3 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 8 से 3 एमसीक्यूज। तो भाई इस तरीके से देख सकते हो हर चैप्टर के सबसे पहले आपको यहाँ पे एमसीक्यूज लिखे हुए हैं कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे। ये तो बात क्लियर है, कोई मसले की बात नहीं है। फिर इसके बाद आ जाते हैं ये शॉर्ट का लिखा हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन। तो भाई चैप्टर नंबर 1 से देखिएगा आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 2 से 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 3 से 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 4 से 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। इसी चैप्टर नंबर 5 से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 5 से एक शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 से एक शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 8 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 9 से एक शॉर्ट क्वेश्चन। तो भाई ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको पता चल गया कि भाई कौन से चैप्टर से एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है और कौन से चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप उसी को इतनी ही अहमियत फिर दीजिएगा, समझ रहे हैं चीज को। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब जरा देखो डिटेल क्वेश्चन। अब डिटेल क्वेश्चन में आपको चैप्टर नंबर 1 से कोई नहीं आने वाला, चैप्टर नंबर 2 से और चैप्टर नंबर 3 से आपके पास एक लॉन्ग मतलब एक लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जो कि 8 मार्क्स का एक होगा। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 5 से एक लॉन्ग क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 9 से चैप्टर नंबर 6 से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चैप्टर नंबर 7 से भी आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। चैप्टर नंबर 8 से लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा और चैप्टर नंबर 9 से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने वाला। सही जी स्टूडेंट, तो इस तरीके से करके यहाँ पे आप देखिएगा ओवरऑल आपको तमाम चीजें बताई गई हैं कि कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस शॉर्ट में आएंगे, कितने आएंगे और लॉन्ग में भी बता दिया गया है। तो आप इस चीज को देखते हुए अपने क्या कर सकते हो, पेपर को इंपॉर्टेंस दे सकते हो कि उतने चैप्टर को इंपॉर्टेंट दे सकते हो, आप खुद समझ सकते हो। ठीक है जी, इन डिटेल अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे, मतलब कमेंट कर देंगे अगर आपको इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए, स्ट्रेटेजी बेस्ट स्ट्रेटेजी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस, तो मैं वो ज़रूर बना दूंगा। और उसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि यार एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लूँ। तो मुझे इसके मुतालिक तुम लोग कमेंट में बताओ कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो फिर वो मुझे लग रहा है बना लूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप बना लेता हूँ, मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे बताओ बनाना चाहिए या नहीं। ठीक है, अच्छा फिलहाल यहाँ पे ज़रा देखो कि भाई
ये तुम्हें पता चल गया कि एमसीक्यूज तो कोई मसला नहीं है, दो दो एमसीक्यूज कंफर्म है कि आने, और तीन कहाँ से आने वो ये देख लिए। फिर उसके बाद में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी पता चल गया कि भाई तुमने ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको देनी है, किन चैप्टर को देनी है, जहाँ से दो दो शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद में आपने लॉन्ग क्वेश्चन देखना है, चैप्टर नंबर 6 देख लो, दो लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेस्टेज है, मतलब वेटेज है, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, चैप्टर नंबर 7 को देख लो, 8 को देख लो, चैप्टर 2 को देख लो, चैप्टर 3 को देख लो, यहाँ से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, ठीक है जी। मैं कोशिश करूंगा कि टारगेट और स्ट्रेटेजी की वीडियो बना दूं कि कहां कहां से इन क्वेश्चन के चांसेस हैं, तो आप उनको देख लो ज़्यादा कोशिश करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिटेल हम लोगों ने डिस्कस कर ली, जो कि आपके पेपर के मुताबिक बोर्ड ने ऑफिशियल कहा है कि यहाँ से ही आएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे चलते हैं हम आगे। ये याद रखिएगा, ये मजाक नहीं है, ये ऑफिशियल जो काम होते हैं मजाक नहीं होते, इनके ऊपर बड़े बड़े लाखों रुपए वो फीसें लेते हैं जब भी जाके ये काम हो रहा होता है। तो इसको काइंडली कोई मजाक नहीं समझिएगा कि किसी कोचिंग सेंटर ने अपना बनाया हुआ है, नहीं, ये भाई ऑफिशियल बोर्ड की तरफ से आया हुआ है, काइंडली इसको फोकस कीजिएगा। फिर उसके बाद में अब इन डिटेल यहाँ पे अब क्वेश्चन, यानी कि पेपर पैटर्न के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका एमसीक्यूज है, ठीक है जी। तो एमसीक्यूज के अंदर ये 9 चैप्टर जो है वहां से दो, वही बात है कि एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 20 एमसीक्यूज होंगे, और वो जो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे वो दो दो और तीन तीन कहाँ से आएंगे, ये चैप्टर है, ओल्ड चीज़ है जो हमें पहले बताई हुई है। फिर इसके बाद में हमें यहाँ पे सेक्शन बी बताया गया, सेक्शन बी के अंदर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 1 पार्ट से लेके 14 पार्ट है, ठीक है जी। आपका जो ओल्ड पेपर था उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 नहीं था, मतलब कि इधर सेक्शन बी के अंदर सब सेक्शन बनाए हुए थे, ठीक है ना, जिसके अंदर मतलब कि चैप्टर नंबर 1 था, 4 था, 5 था, 6 था, एक सेक्शन ये था, फिर चैप्टर नंबर 2 था, 3 था और 9 था, फिर उसके अलावा चैप्टर नंबर 7 और 8 था। ये सब सेक्शन थे और यहीं से क्वेश्चन आते थे। तो इस बार जो मॉडल पेपर बनाया गया है इसके अंदर आपको सब सेक्शन नहीं दिए हुए, एक तरीके से आसानी है, सिंपल आपको डायरेक्ट मिक्स क्वेश्चन दिए हुए, इसमें से आपकी मर्जी है कि कौन से क्वेश्चन आपने उठाने हैं। मतलब कि यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी है कि भाई 14 क्वेश्चन, इस 14 क्वेश्चन में से आपको कितने करने हैं, इस 14 क्वेश्चन में से आपको करने हैं सिर्फ कितने क्वेश्चन, इनमें से आपको करने हैं सिर्फ 10 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। और बड़ी मजे की बात है कि पहला पार्ट जो है चैप्टर नंबर 1 से आएगा, दूसरा पार्ट भी चैप्टर नंबर 1 से आएगा, तीसरा पार्ट जो चैप्टर नंबर 2 से आएगा, चौथा पार्ट चैप्टर नंबर 2 से आएगा। तो आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे आपको खुद बताया हुआ है ऑफिशियल तरीके से कि भाई कौन से क्वेश्चन में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। तो भाई अगर तुम अक्लमंद हो तो भाई देख लो कि उसी हिसाब से अपनी तैयारी करो, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि स्ट्रैटेजी बता दूं उन बच्चों के लिए कि भाई जिन बच्चों के पास टाइम कम है, उन बच्चों को स्पेशली फोकस करते हुए टारगेट क्वेश्चंस और टारगेट एक्सरसाइजें बताऊंगा जो कि आपको बहुत आसान करेंगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे आके भाई शॉर्ट क्वेश्चंस का भी सेक्शन खत्म हो गया, यानी कि शॉर्ट सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया कि सेक्शन बी के अंदर टोटल 14 क्वेश्चन है जिसमें से 10 अटेम्प्ट करने हैं, और यहाँ पे आपको कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो तक बताए हुए, तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। अभी आगे चल के हमने मॉडल पेपर को भी देखना है कि क्या कौन कौन से पेपर, कौन कौन से क्वेश्चन है और किस फॉर्म में आ रहे हैं, वो भी तुम लोग देख लेना, तुम्हें और ज्यादा आसानी हो जाएगी अभी। तो यहाँ पे हम आ गए हैं सेक्शन सी पे। तो अब सेक्शन सी का मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, तो भाई लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर टोटल क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि टोटल तुम्हें कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, टोटल 7 क्वेश्चन दिए गए हैं लॉन्ग के अंदर, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने ही करने हैं, ठीक है। और उसके अलावा तुम देख सकते हो कि भाई क्वेश्चन नंबर 3 जो है यूनिट 2 से आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट 3 से आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 से आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 6 से आएगा। तो यहाँ पे तुम लोगों को चैप्टर तक बताए गए हैं। तो अक्ल का नाखून लो, तुम्हें तमाम चीज़ें अवेलेबल यहाँ पे बोर्ड ने ऑफिशियल की हुई हैं तुम लोगों के लिए आसानी है। उसके अलावा नंबर भी देखना चाहो तो ये नंबर देख सकते हो कि भाई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, 8 नंबर का एक है, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे 40 नंबर हो गए। और इसी तरीके से ऊपर जो है शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और 10 क्वेश्चन करने तो 40 मार्क्स के वो हो गए। तो इस तरीके से तुम्हारा पूरा पेपर भी 100 मार्क्स का क्लियर होता है। तो भाई ये एमसीक्यूज, ये तुम्हारे शॉर्ट सेक्शन और ये तुम्हारा लॉन्ग सेक्शन तो क्लियर हो गए। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कौन कौन से चैप्टर से आएंगे, ये क्लियर हो गया और कितने कितने आएंगे, ठीक है जी। अब हम आ गए हैं मेन अपने मॉडल पेपर पे जो कि आपके पास आया हुआ है। तो भाई ये आपका मॉडल पेपर है, इस तरीके से आपके पास भी बोर्ड में पेपर आएगा। मैं स्टूडेंट ये वाली बात बता दूं कि भाई ये जो मॉडल पेपर है इसको काइंडली, अगर तुम लोगों के पास टाइम कम है, ठीक है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जिनके पास टाइम कम है, तो मॉडल पेपर को रट के चले जाओ, ठीक है।
मैं कहता हूँ रट के चले जाओ, लेकिन तुम लोगों के पास टाइम है तो भाई क्वेश्चन को समझ के पूरी एक्सरसाइज को करते करते फिर इन क्वेश्चंस के ऊपर आओ तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन तुम्हारे पास टाइम नहीं है, कोई मसले मसाइल हैं, जॉब करते हो, कुछ भी करते हो या नहीं पढ़ पाए, कुछ भी मसला है, तो इस मॉडल पेपर को ज़रूर करके जाना। वही पेपर को होता है कि आ जाए। जिस तरीके से अभी आपका स्मार्ट पेपर का आया था मॉडल पेपर, उसी की फॉर्म के ऊपर, पैटर्न के ऊपर आपके क्वेश्चंस आए थे। सही है, उसी मेथड को फॉलो करते हुए उन क्वेश्चन का सोल्यूशन हो रहा था जो कि आपके पास मॉडल पेपर में आए थे। और वही समझो कि हूबहू एक, मैं बोल सकता हूँ 19-20 का फ़र्क था, लेकिन वही चीज़ फॉलो हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मशवरा उन बच्चों को देने जा रहा हूँ जिनके पास टाइम कम है, वो इस मॉडल पेपर को ज़रूर फॉलो करें। अच्छा, तो भाई आपका मॉडल पेपर है, जिस तरह आपको एक स्कीम बताई गई है, अब उसी के मुताबिक आपका मॉडल पेपर है। इस तरीके से आपको पेपर आएगा। उसमें क्या है कि भाई ये सेक्शन ए है, MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो भाई इसके अंदर आपको टोटल, इस क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर टोटल आपको 20 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है जी बेटा, ये वही है पार्ट है कि भाई 20 मिनट दिए जाएंगे, आपको पहला पेपर दिया जाएगा, आप अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद दूसरा पेपर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो भाई 20 MCQs हैं। जिस तरीके से आपको कहा गया कि चैप्टर नंबर 1 से 2 MCQ, चैप्टर नंबर 2 से 2 MCQ, चैप्टर नंबर 3 से 2 MCQ, उसके बाद चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 से सिर्फ 3-3 MCQs आएंगे। तो उसी मुताबिक, ठीक है जी, उन्हीं मुताबिक आप देख सकते हैं कि तमाम MCQs हैं वो दिए गए हैं। ठीक है जी, सही है जी, तो ये MCQs हैं, कोई इतनी इशू चीज़ नहीं है। फिर इसके बाद तुम आ जाओ कि भाई ये है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी के अंदर वही बात है कि 14 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी है, तो भाई टोटल 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 14 पार्ट में से। तो वही बात है, जितने की से बताए गए हैं इसी पैटर्न को फॉलो करो। मैं इसके बाद बता भी दूंगा इंशाल्लाह, टारगेट पेपर या टारगेट स्ट्रेटेजी के नाम से बनाऊंगा। ठीक है, जिसमें मैं उन बच्चों को स्पेशली टारगेट करूंगा जिनके पास टाइम कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आके तुम अपने क्वेश्चन देख सकते हो कि भाई क्वेश्चन एक्सरसाइज मतलब कि सेक्शन बी जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर टोटल 14 पार्ट हैं। तो तब कहाँ से क्वेश्चन आए, वही क्वेश्चन आए जो कि बताए गए हैं कि चैप्टर नंबर 1 से कितने क्वेश्चन आने, चैप्टर नंबर 2 से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर वो इधर एक्सप्लेन किए गए हैं। यहाँ पे एक आसानी तुम लोगों के लिए ये कर दी गई है कि आपका जो प्रीवियस था ना मॉडल पेपर, उधर सेक्शन बी के अंदर सब सेक्शन बनाए हुए थे, और सब सेक्शन में से कहा गया था कि हर सेक्शन में से आपको 3-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने। तो बेटा इधर आपको और ज्यादा आसानी दे दी गई है कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट कोई सब सेक्शन नहीं बनाए गए, आपको डायरेक्ट आगे अपनी मर्जी से अटेम्प्ट करो। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है कि आप कोई सी भी एक चैप्टर को अगर स्किप भी कर दोगे ना, तो आप अच्छे तरीके से तमाम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है इस पैटर्न के अंदर। ठीक है, तो भाई ये देख लो, यहाँ पे आगे हमारा सेक्शन क्या बोलते हैं बी कंप्लीट हो गया कि भाई 14 पार्ट है, 10 अटेम्प्ट करने हैं। ईजी कोई सीन नहीं, ईजी सीन है कोई, वही चीज़ें जो कि आपके पास पेपर में आई है, मैंने जितना देखा है। और आप चाहो तो मैंने टारगेट पेपर दिया हुआ है, उससे आप मैच भी करोगे तो आपको वही क्वेश्चन यहाँ पे भी नज़र आ रहे होंगे। सही है, तो भाई यहाँ पे आके हमारा सेक्शन बी हो गया कंप्लीट। अब हम आ गए सेक्शन सी की तरफ। तो भाई सेक्शन सी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का है, जो कि 40 मार्क्स का है, जिसमें से आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है जी बेटा, 7 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और यार इतनी मजे की बात बताऊं, इतनी ईजी चीज, इतना पेपर आसान, पेपर पैटर्न आसान दिए गए, मैं क्या बोलूं भाई। आपको जो प्रीवियस था ना, उसमें आपको ना ए बी दिया जाता था, ए बी ए बी ए बी। एक तरीके से देखा जाए तो आपको वहां पे टोटल कितने क्वेश्चन करने होते थे, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे वहां पे, लेकिन ए बी करके टोटल 4 क्वेश्चन हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे देखो डायरेक्ट तुम्हें 5 क्वेश्चन कहा गया। एक तरीके से कहूँ कि वहां पे ए बी करके जो दिया जाता था एक ही क्वेश्चन में, यहाँ पे बस अलग अलग करके दे दिया गया। तो भाई घबराने की कोई बात नहीं है। और दूसरी बड़ी मजे की बात, यहाँ पर तुम लोगों को पिछले वाला जो मॉडल पेपर था वहां पे कंपलसरी होता था चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन करना। तो अक्सर बच्चों की सबसे ज्यादा जान जाती भी वहीं से थी कि सर हम तो बड़े परेशान हैं। ठीक है जी, क्या भाई चैप्टर नंबर 6 तो बड़ा मुश्किल है, इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करके कंपलसरी क्वेश्चन आता है वो करना है। तो भाई इस बार कंपलसरी क्वेश्चन आ ही नहीं रहा यहाँ से, और जो कि एक्सरसाइज होती थी कि डिफरेंट पार्ट दिए जाते थे वो भी नहीं दिया हुआ। तो मतलब कि ईजी चीजें दी हुई, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। अभी मैं इंशाल्लाह स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि इन एक्सरसाइज को फॉलो करते हुए अकॉर्डिंग टू न्यू मॉडल पेपर उसको फॉलो करो तो काम हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा जैसे ही बनाऊंगा तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूं उस स्ट्रेटजी का, स्पेशली 2023 के लिए अकॉर्डिंग टू दिस न्यू मॉडल पेपर। सही है बेटा, तो यहाँ पे अब आ जाते हैं सेक्शन सी के अंदर। सेक्शन सी के अंदर टोटल कितने हैं, 9 पार्ट्स है, मतलब 9 3 से लेके 9 तक गिनोगे तो ये टोटल 7 क्वेश्चन है, इसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं। और इतनी ईजी चीज है कि ए बी क्वेश्चन नहीं दिए हुए, तुम अपनी मर्जी से कर सकते हो। तो ऐसी चीज, ऐसे मॉडल पेपर के अंदर ये कितनी आसानी हो जाती है कि भाई
उसमें आपको कोई भी, जैसा मिसाल के तौर पे एक बड़ी ईजी चीज़ है कि भाई अक्सर बच्चों को चैप्टर नंबर 8 बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो भाई अगर तुम चैप्टर नंबर 8 के ऊपर मेहनत नहीं भी करते ना, तो तुम अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो ये बहुत बेनिफिशियल है जो आपका नया मॉडल पेपर अभी आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हमने सेक्शन सी को भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब ये कौन कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन का चांसेस है, ये मैं आपके साथ बेस्ट स्ट्रेटेजी वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा फॉर 2023 के अंदर। कोशिश करूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दे दूं। सही है जी, यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद में देख लेगा, यहाँ पे अब आपको समरी दी गई है। बेसिकली जो जितनी बातें ऊपर हमने डिटेल में की हैं वो तमाम चीज़ें इधर समरी दी है। बेसिकली हमें टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया कि भाई 20 MCQs 20 मिनट के लिए दिए जाएंगे, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है ना। तो भाई 3 घंटे के अंदर 180 मिनट होते हैं, तो 20 इधर गए तो 180 में से 20 चले जाएंगे, तो 160 मिनट बच जाएंगे, जिसमें से आपको सेक्शन बी के 10 पार्ट और सेक्शन सी के 5 पार्ट करने हैं। तो अक्सर बच्चे घबरा रहे होंगे कि सर हमने तो चले सेक्शन सी में तो 10 पार्ट ही करने होते थे, वो तो है, लेकिन अब सेक्शन सी के अंदर हमें 5 पार्ट करने होंगे। तो भाई पिछली बार भी आपको जो था उधर हमें 2 पार्ट करने होते थे। तो अक्सर बच्चे ये घबरा रहे होंगे। तो यार कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। पिछली बार जो थे क्वेश्चन में ए बी का ऑप्शन होता था, तो इस बार ए बी ऑप्शन हटा दिए गए। एक तरीके से देखे जाएगा तो पिछली बार हम लोग, यानी कि पिछले मॉडल पेपर में 4 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे, इस बार हमें 5 कह दिया गया है। और इधर तो हमें और आसानी कर दी गई है कि ए बी के सेक्शन को हटा दिया गया है। सही है जी, तो इतनी ईजी सी चीज़ है। उसके अलावा ये एक बताया गया कि पेपर कितना हार्ड होगा, कितना डिफिकल्ट होगा, क्या क्या हिसाब होगा, ठीक है जी। कितना परसेंट ईजी होगा, इतना परसेंट डिफिकल्ट होगा, 12% और इतना परसेंट अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है कि मोस्टली आपको पास पेपर से क्वेश्चन आ जाए, मतलब कि पास पेपर से आपको क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है, उसी मेथड को फॉलो किया जाएगा। तो भाई कोई सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होगी। उसके अलावा ये जो है जितने प्रोफेसर्स हैं, अब एसोसिएट प्रोफेसर बेटा 18 ग्रेड, एसोसिएट प्रोफेसर 19 ग्रेड्स के ऑफिसर्स होते हैं, जो के हक हलाल करते हैं। जब भी आपको देखेगा यहाँ पे तमाम जिन्होंने ये पैटर्न डिस्कस किया है उनका नाम दिया गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे भाई मकसूद अहमद मेमन जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर भाई 20 आई थिंक 20 ग्रेड का, माशाल्लाह 20 ग्रेड्स के होते हैं, और हार्ड वर्किंग बंदे होते हैं, बहुत एजेड और बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं पढ़े लिखे बंदे होते हैं। ऐसे नहीं बन जाते, मतलब कि सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और फिर प्रोफेसर आते हैं जो 19+ ग्रेड होता है। तो भाई यहाँ पे आके तुम लोगों के साथ ये मॉडल पेपर मैंने डिस्कस कर लिया। उसके अलावा तमाम चीज़ें कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी हैं। याद रहे ये ऑफिशियल तुम्हारे पेपर में तुम्हारे बोर्ड की तरफ से अनाउंस किया गया है, तो इसको ज़रूर फॉलो करो, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ तमाम ये जो वीडियो तुम लोगों के बड़े हेल्पफुल रही होगी। हो सके तो किसी के साथ शेयर कर देना। बहुत काम की वीडियो है, कोई बच्चा परेशान होगा तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जल्दी ही एक स्ट्रेटजी की वीडियो बना दूं जो कि न्यू मॉडल पेपर के मुताबिक हो। अब अच्छा खासा ये मैं इस मॉडल पेपर को देखते हुए कह सकता हूँ कि तुम किसी भी एक चैप्टर को स्किप कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास टाइम कम है ना, इजीली किसी भी 1 या 2 चैप्टर को स्किप करके तुम पेपर इजीली क्लियर कर सकते हो और अच्छे मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो को मैं कर रहा हूँ एंड, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।